जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको एक एक्सपेंसिव जगह दिखाने लेके जा रहा हूँ। न्यू ब्लू एरिया के अंदर एक टावर है फॉर सेल हमारे पास, वो दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इंस्टॉलमेंट पे जो अपार्टमेंट्स हैं F10 के अंदर वो दिखाऊंगा। अंदर से भी कैश पे मेरे पास है कैश पे मेरे पास एक अपार्टमेंट है सुख चैन के अंदर, वो दिखाऊंगा। और आपको बाकी भी तफसील बताऊंगा कि और कहाँ कहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलमेंट की चीजें हैं। तो ये सारी चीजों का हाल अहवाल देखने के लिए आप लोगों ने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, और अगर पॉसिबल हो तो अपने अजीजों कारिब दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें। तो पहले मैं रास्ता भी सिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ से जाना है, फिर अपार्टमेंट लाजमी मैं अंदर से दिखाऊंगा, वो आपने लाजमी देखना है। तो चले चलते हैं अब रास्ते की तरफ। अच्छा जी, अभी हमारी जो फेसिंग है ये 0 पॉइंट की तरफ है, और हम इस टाइम रवा दवा है कश्मीर हाईवे के ऊपर, जिसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो ये लेफ्ट साइड पे हमारे G13 सेक्टर आ जाता है, ये राइट पे आपको मैकडोनल्ड और PSO का जो पोर्ट दिख रहा है, और वो सामने आपको जो ब्रिज दिख रहा है। तो इसके साथ एक रास्ता राइट साइड पे नीचे की तरफ जाता है नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इधर नस्ट यूनिवर्सिटी की बैक पे सेक्टर I-12 है, उसमें भी अगर आप लोग कोई प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़ दिया करें, विद प्राइस, विद प्लॉट नंबर और पूरी तफसील के साथ। अगर आप सेल कर रहे हो और अगर आप बाय कर रहे हो तो आपने लाजमी अपना बजट बताना है। तो अभी हम लोग स्ट्रेट जाएंगे। मैंने आप लोगों को जैसा कि इंट्रो में बता दिया था कि हम लोग आज न्यू ब्लू एरिया का भी विजिट करेंगे, और उधर जो एक टावर वाली बिल्डिंग है हमारे पास फॉर सेल, अगर आप लोगों का बजट बनता हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी अपना वॉइस नोट या मैसेज छोड़ दिया करें इन राइटिंग। तो इस टाइम हम लोग जा रहे हैं स्ट्रेट कश्मीर हाईवे के ऊपर, और थोड़ा सा आगे करके ये दूर जो आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा मेट्रो स्टेशन का, तो इसको नस्ट मेट्रो स्टेशन कहा जाता है। इधर से हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे G11 के अंदर एंट्री दे देनी है, और G11 से होते हुए हम लोगों ने जाना है F10 की तरफ। तो अगर आप लोगों को रास्ते की इंफॉर्मेशन नहीं है, किसी और सिटी या किसी और कंट्री से है और आप इस्लामाबाद से वाकिफ नहीं है, तो फिर तो आप ये वीडियो इधर से ही देखें। और अगर आपको हाउ नो है इस्लामाबाद की और आपको मालूमात है कि F10 में कैसे जाना है, तो थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को आगे करके फिर देख लीजिएगा। अंदर से अपार्टमेंट का भी व्यू हो जाएगा आपके पास, और आपके पास प्राइसेस भी आ जाएंगी, सारी तफसील आपके पास आ जाएगी कि अपार्टमेंट कितने का इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलेगा, कैश पेमेंट पे कितने का मिलेगा। तो अभी हम लोग इधर से लेफ्ट एंटर होते हैं, और ये हमारे ये जो लेफ्ट साइड पे आपको सामने आबादी दिख रही है, तो ये G12 सेक्टर इधर बनेगा। अब कब बनेगा उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि काफी आबादी है इसके अंदर। तो इस टाइम हम लोग आ गए हैं, ये साउथ सर्विस रोड है, ये G11 की सेक्टर, जो CDA का सेक्टर है G11। और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, तो ये एहतसाब अदालत है, इसके साथ मोटरवे और नेशनल हाईवे वालों का IG ऑफिस है ये वाला। इधर ये सारे ऑफिसेज वगैरह बनेंगे फ्यूचर में। और राइट साइड पे हमारे इसी रोड के पैरेलल चल रही है कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे। तो थोड़ा सा आगे करके हम जाएंगे, फिर हम लोगों ने लेफ्ट लेना है। थोड़ी सी दो तीन चीजें और भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो आप कोशिश करें कि स्किप ना करें। मैं आपको कुछ अपार्टमेंट और भी दिखाऊंगा, इधर सरकारी अपार्टमेंट है, और
उसकी प्राइसेस के हवाले से भी बताता जाऊंगा। तो इधर से अभी हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लेना है और ये सामने बोर्ड पे आपको रोड का नाम दिख रहा होगा। इसको पॉज करके आप लोग देख लें कि क्या रोड का नाम है। और ये रोड हमें बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएगी G11 मरकज की तरफ। और ये राइट साइड पे आपको जो ये बिल्डिंग्स वगैरह ब्राउन कलर की दिख रही हैं, तो ये PHA के अपार्टमेंट्स हैं। ये C टाइप के अपार्टमेंट्स हैं और इसका जो साइज है 1035 स्क्वायर फीट का है। 2 बेडरूम, टीवी लाउंज, किचन और अटैच वॉश के साथ ये अपार्टमेंट आपको मिलेंगे। 3 मंजिला ये बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 1 2 3। और इसमें जो अपार्टमेंट की प्राइसेस हैं अराउंड कोई 190 से शुरू हो के तो 260 तक लोग आस्किंग करते हैं। ग्राउंड फ्लोर तो खैर महंगा ही मिलेगा। और ये सामने जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही हैं, तो ये G11 का मरकज है। इधर से अभी हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे आपको जो ये बाउंड्री वॉल दिख रही है, तो ये वर्दा हमना के अपार्टमेंट्स हैं और इसके साथ ही सेंट्रल के नाम से अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, इधर G11 में भी काफी बिल्डिंग्स हैं। ये वर्दा हमना के 4-5 प्रोजेक्ट जो हैं वो ऑलरेडी 4 तो डिलीवर्ड हैं, उसमें लोग रह रहे हैं, बिजली पानी गैस की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। उसमें अगर आप उन बिल्डिंग्स में आप अपना अपार्टमेंट कैश पेमेंट पे लेना चाह रहे हो तो तब भी आप राब्ता कर सकते हैं। सरकारी जो अपार्टमेंट्स हैं PHA वाले या FGEHA वाले, तो उनमें अगर आप कोई सेल परचेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो सरकारी अपार्टमेंट्स हैं तो इनमें आपको 3 बेडरूम वाले भी मिलेंगे जिनका ऑलमोस्ट साइज जो है वो 1100 स्क्वायर फीट का भी है G11 3 के अंदर। और उसके बाद आपको 2 बेडरूम के भी मिलेंगे जिसमें एक D टाइप है, एक E टाइप है। E टाइप जो होता है वो 700 स्क्वायर फीट का होता है और D फॉर डेल्टा वो साइज 900 स्क्वायर फीट का होता है। प्राइसेस मैं रफली आप लोगों को बता देता हूँ। ई टाइप का जो अपार्टमेंट है डिपेंड करता है लोकेशन पे, फिर कौन से ब्लॉक्स में है, फिर क्या है, तो तकरीबन अराउंड 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए से ई टाइप का जो 700 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है कैश पेमेंट पे। ये राइट साइड पे आपको जो एरिया दिख रहा है तो ये G11 का मरकज है। तो इधर से हम लोग दोबारा लेफ्ट होते हैं। हम लोगों ने F10 की तरफ जाना है, न्यू ब्लू एरिया की तरफ जाना है, पर थोड़ा सा ये PHA के अपार्टमेंट्स जो है G11 के अंदर, सर ये सामने जो आपको बिल्डिंग दरख्तों के पीछे जो आपको दिख रही है, तो ये PHA, न्यू PHA इसको कहा जाता है। ये G11 3 का एरिया है, ये राइट साइड पे। और ये लेफ्ट साइड पे हमारे G11 2 का एरिया है। अगर को आपने कोई दुकान मकान या प्लॉट या कोई भी चीज इधर भी खरीदनी है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और वॉइस नोट भी छोड़ सकते हैं, तो हमारी टीम का कोई भी मेंबर आपसे खुद ही राब्ता कर लेगा अगर आप लोग सीरियसली विलिंग हो कोई प्रॉपर्टी सेल या बाय करने में। तो थोड़ा सा आगे मैं आपको मजीद लेके जाऊंगा तो आपको FGEHA के जो अपार्टमेंट है G11 3 के अंदर, अपार्टमेंट्स जो सरकारी अपार्टमेंट है वो G11 3 और 4 के अंदर है। तो प्राइसेस के हवाले से मैं बताता जा रहा था, तो आपको जो D टाइप के अपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट कोई 1 करोड़ 65 लाख रुपए से शुरू होके तो अराउंड आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपए तक अपार्टमेंट मिलेगा। और C टाइप के जो 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट उनकी जो प्राइस है वो कोई 1 करोड़ 80-85 से शुरू होके तो उनकी प्राइसेस कोई 2.5-3 करोड़ रुपए तक उनकी प्राइसेस जाती है। मैं थोड़ा सा ये आगे जाते हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस टाइम हम लोग G11 सेक्टर के साथ साथ चल रहे हैं। ये राइट साइड पे हमारे G11 सेक्टर है और लेफ्ट साइड पे वो जो आपको सामने घर दिख रहे हैं तो ये F11 का एरिया है। और ये जो है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी के जो अपार्टमेंट्स है, तो ये एरिया है जिनको मैं FGEHA कह रहा था।
तो इनकी प्राइसेस अपार्टमेंट्स की मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन, पर ये सारे के सारे कैश पेमेंट पे हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट वाली कोई कहानी या स्टोरी नहीं है। लोकेशन नो डाउट इनकी बहुत अच्छी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नॉर्मल सी है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हो। और ये तीन से चार स्टोरीज पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग्स है। अच्छा, इनमें लिफ्ट वगैरह कोई नहीं है, बाकी सहूलियात आपको सारी मिल जाएंगी, बिजली पानी गैस का कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इधर से अभी हम लोग लेफ्ट होते हैं और ये जैसे ही सिग्नल आप क्रॉस करेंगे तो ये आपको राइट साइड पे ये वाला एरिया जो है G10 का एरिया शुरू हो जाता है। तो अभी हम लोग इधर से, अब इस सिग्नल से ये लेफ्ट का जो एरिया है तो ये आपको F11 मिलेगा, और ये राइट साइड पे अभी हम टर्न करेंगे तो हमारे ये सामने जो एरिया है ये F10 सेक्टर शुरू हो जाएगा। F10 में भी अगर आप लोग कोई घर, दुकान, मकान, कमर्शियल कोई भी चीज खरीदना चाह रहे हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा, जो व्हाट्सएप, ये मैं बार बार जो व्हाट्सएप कह रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि इस पे कॉल नहीं हो सकती है। मतलब बाज लोग को वो करते हैं, कमेंट्स में पूछते हैं क्या इस पे कॉल नहीं मिल रही, तो कॉल का सिस्टम इस नंबर पे नहीं है। इस पे जस्ट आपने कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पे भी अपनी जो मंशा और तमन्ना है तो उसका जिक्र कर लीजिए। ये लेफ्ट साइड पे सारा F10 का एरिया है और इस रोड को नाजिमुद्दीन रोड कहा जाता है। तो अभी थोड़ा सा मजीद हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा लेफ्ट लेना है। मैं आप लोगों को 2-3 बिल्डिंग्स हैं, कुछ में कैश पेमेंट पे हैं, कुछ में इंस्टॉलमेंट पे हैं, जिनका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं अपनी वीडियो में स्टार्ट में। द गार्डन्स के नाम से एक बिल्डिंग है, उसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे फ्लैट मिल जाएंगे। उसके बाद आपको पार्क 1 के नाम से बिल्डिंग एक बन रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से जारी है। ये दोनों बिल्डिंग्स जो है, द गार्डन्स और पार्क 1, तो इसमें आपको इंस्टॉलमेंट पे चीजें मिल जाएंगी, पर लंबी चौड़ी इंस्टॉलमेंट नहीं होगी। ये नहीं कि 8-10 साल या 15 साल या 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2-2.5 साल के इंस्टॉलमेंट पे आपको अपार्टमेंट मिलेगा। और क्योंकि ये एरिया जो है ना, आप समझ सकते हो कि इस्लामाबाद के पॉश एरियाज हैं, तो इनमें प्राइसेस ज्यादा होती हैं। आप ये तवक्को न रखिएगा कि कोई 70-80 लाख रुपए में या 1 करोड़ में या 1.5 करोड़ में आप लोगों को अपार्टमेंट मिल जाएगा। इधर जो अपार्टमेंट्स की प्राइसेस हैं तो वो अराउंड कोई 6 करोड़ रुपए से शुरू होके तो जाती हैं 10 से 12 करोड़ रुपए तक। ये न्यू ब्लू एरिया और इनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये F10 के जो अपार्टमेंट्स हैं, सुखचैन वगैरह और पार्क 1 वगैरह। और ये सामने जो आपको एरिया दरख्त वगैरह दिख रहे हैं, तो इसको ये F9 पार्क है और ये आपका आ जाता है द गार्डन्स। तो इस बिल्डिंग के अंदर हमारे पास इंस्टॉलमेंट के अपार्टमेंट हैं। इसके साथ ये बिल्डिंग है सिल्वर रॉक्स के नाम से, तो इसमें आपको कैश पेमेंट पे, इसके साथ ये जो एक लंबी सी ऊंची बिल्डिंग है तो इसको सुखचैन कहा जाता है। अभी इसके अंदर भी जाते हैं, मैं आपको अपार्टमेंट का अंदर से विजिट करवाता हूँ और उसकी प्राइस भी बताऊंगा। तो पहले चलते हैं अंदर, फिर उसके बाद मैं आपको पार्क 1 की तरफ लेके जाऊंगा जो अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग बन रही है। तो चलें अब एंटर होते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को ये अपार्टमेंट दिखाता हूँ। ये इसका सामने का एरिया आप देख लें। अभी हम एंटर होते हैं अपार्टमेंट के अंदर और ये जैसे ही हम एंटर होते हैं तो ये कॉरिडोर आपको दिख रहा है। राइट साइड पे ये हमारे एक गेस्ट बेड आप इसको कह सकते हैं, छोटा सा रूम है विद अटैच वॉश। तो ये इसमें एक सिंगल बेड पड़ा हुआ है, आप सीलिंग वगैरह देख लो इसकी। और ये जो है आपका वॉशरूम आ जाता है इसी बेड के साथ। और इसके बाद हम लोग ये बाहर निकलते हैं तो ये लेफ्ट पे दरवाजा अब बाहर जाने का और ये राइट पे हम लोगों ने दोबारा टर्न लिया। सामने ये टीवी लाउंज है, पर इधर ये राइट साइड पे ही
आपका आ जाता है किचन। एक खूबसूरत किचन, सारी एसेसरीज, रेफ्रिजरेटर वगैरह, स्टोव वगैरह और ओवन और हुड वगैरह सारी चीजें इंस्टॉल्ड है। और इसी किचन के अंदर ये आपको वॉशिंग एरिया मिल जाता है। अच्छा, इधर से हम लोग जब वापस निकलते हैं तो ये सामने एक दूसरा बेडरूम, आपको एक कुशादा बेडरूम, डबल बेड इसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अपार्टमेंट आपको एज इट इज मिलेगा, मतलब फर्निश्ड कंडीशन में, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। ये आप देख लें, अंदर अटैच वॉश, एक वेंटिलेटेड वॉशरूम है ये। तो इससे वापस निकलेंगे अभी, और ये लेफ्ट साइड पे हम हो जाएंगे तो ये टीवी लाउंज का एरिया आ जाता है, और इधर एक कॉमन वॉशरूम भी है इसी टीवी लाउंज के अंदर। तो ये अब हम तीसरे बेडरूम की तरफ एंटर होते हैं। ये भी एक कुशादा, बहुत बड़ा, ह्यूज किस्म का बेडरूम है। कैमरे की आंख इतना क्लियरली आप लोगों को नहीं दिखा पाती है। और ये जो इसकी फेसिंग है तो ये सिल्वर रॉक्स फेसिंग है। और ये इसका क्लोजेट आ जाता है, इसमें वार्डरोब्स वगैरह लगी हुई हैं, और ये इसका वॉशरूम तीसरे बेड के साथ भी। इस अपार्टमेंट के अंदर आपको 4 वॉशरूम्स मिलते हैं, एक कॉमन और 3 बेडरूम्स के साथ अटैच। और ये इसका सिटिंग एरिया, टीवी लाउंज आप कह सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा हम विंडो को ओपन करते हैं और इसी में से हम बाहर निकलते हैं। तो ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो दूर करके तो ये न्यू ब्लू एरिया का की बिल्डिंग्स वगैरह हैं, और ये F9 पार्क की फेसिंग है। तो इधर से एक अच्छा व्यू आप लोगों को दिखेगा। और मैं थोड़ा सा अब ये जो है सिल्वर रॉक्स की बिल्डिंग्स हैं इसके साथ वाली, और इसकी बैक साइड पे जो ये आपको व्यू दिख रहा है तो ये F10 का सेक्टर आपको दिख रहा होगा। अच्छा जी, उम्मीद है वीडियो आपने देख ली होगी अपार्टमेंट की अंदर से और आपको पसंद भी आया होगा। तो इसके सर्विस चार्जेस के हवाले से अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तब भी आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे हमारे ये F10 का मरकज है, मेन मरकज। इधर आपको तमाम कपड़ों के ब्रांड्स, खाने पीने के ब्रांड्स, मतलब यू मीन इट, जो चीज आपको चाहिए तो वो इधर आपको मिल जाएगी। तो इसी रोड पे हम लोग स्ट्रेट जाएंगे, और ये जो राइट साइड वाला एरिया है तो ये तमाम का तमाम F9 पार्क, जिसको फातिमा जिन्ना पार्क भी कहा जाता है। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पे आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं तो ये मुस्तफा टावर की एक बिल्डिंग है, और इसके आगे जो है और ये अभी ये जो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिख रही है तो ये पार्क 1 के नाम से ये बिल्डिंग तामीर हो रही है। और इसके अंदर भी हमारे पास 2 बेड के, 3 बेड के इंस्टॉलमेंट पे अपार्टमेंट अवेलेबल हैं। अगर आपने कोई कमर्शियल, इसके 4 फ्लोर्स जो हैं वो कमर्शियल के हैं। अगर कोई कमर्शियल एरिया भी आप लोगों को रिक्वायर हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में या वॉइस नोट की सूरत में। तो अभी इधर से हम लोग यू टर्न लेते हैं, और हम लोगों ने जाना है ब्लू एरिया की तरफ, न्यू ब्लू एरिया की तरफ। उधर मेरे पास एक टावर है फॉर सेल, और अच्छा उसका रेंट आ सकता है। उसके लिए आप लोगों को कॉल करनी पड़ेगी। ये जो दी गार्डन्स की बिल्डिंग, ये जो राइट साइड पे आपको दिख रही है, तो इसके बिल्कुल सामने ये लेफ्ट पे है, जब हम लोग टर्न ले लेंगे और ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है तो इसके अंदर भी हमारे पास कैश पेमेंट के ऊपर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसमें भी आपको अपार्टमेंट मिल सकता है। ये न्यू ब्लू एरिया का एरिया है, और ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं तो इसके अंदर एक बिल्डिंग में मेरे पास एक ऑफिस भी फॉर सेल है कैश पेमेंट पे। उसका आपको 5-5.5 लाख रुपए किराया भी मिल सकता है। और इन्हीं बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग मेरे पास फॉर सेल है, उसकी मालूमात के लिए आपने कांटेक्ट करना है, तो तब मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा।
अच्छा, मैं ये ऑफिस जो है मेरे पास, तो मैं कोशिश करता हूँ इसकी भी अंदर से आपको थोड़ा सा विजिट करवा दूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर आप लोगों ने स्किप नहीं करना इसको। अच्छा, इस न्यू ब्लू एरिया के अंदर आपको खाने पीने की तमाम चेन्स आपको मिल जाएंगी। मतलब ऐसी कोई भी चेन नहीं होगी फूड के हवाले से कि वो आपको इस न्यू ब्लू एरिया के अंदर नहीं मिलेगी। और इस टाइम हम लोगों का जो रुख है तो ये पार्लियामेंट हाउस और आप कह सकते हैं कि रेड जोन का जो एरिया है तो उसकी तरफ है। और थोड़ा सा आगे करके हमारे लेफ्ट साइड पे सेंटोरस भी आ जाता है। तो चले, अब मैं आपको अपार्टमेंट का विजिट करवाता हूँ और उसके बाद फिर बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अभी मैं ऑफिस आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से, पर पहले मैं ये बाहर से इसका कॉरिडोर आपको दिखा दूं। ये लिफ्ट वगैरह भी लगी हुई है इधर, और ये 4th फ्लोर है इस बिल्डिंग का नाम फिर आप लोग अगर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगा। और अगर बेहतर ये रहेगा कि अगर आप लोग तशरीफ ले आते हैं तो अंदर से मैं आपको विजिट भी करवा लूंगा। तो अभी हम एंटर होते हैं ये ऑफिस के अंदर। तो ये देख लीजिएगा, ये इसका तकरीबन मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता देता हूँ कि 900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है विद सर्कुलेशन एरिया। इसमें छोटा सा ये किचननेट बना हुआ था और वॉशरूम भी है इसके अंदर। और इसकी जो फेसिंग है तो ये सामने जो आपको पहाड़ वगैरह और वो दरख्त वगैरह दिख रहे हैं तो ये F9 पार्क, जिसको फातिमा जिन्ना पार्क भी कहा जाता है। अच्छा जी, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपार्टमेंट भी आप लोगों ने देख लिया होगा, रेजिडेंशियल जो अपार्टमेंट है सुखचैन के अंदर। और उसके बाद जो मैंने ऑफिस आपको दिखाया न्यू ब्लू एरिया के अंदर। तो अपार्टमेंट की जो प्राइस है कैश पेमेंट पे, ये मैं कैश पेमेंट की बात कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट पे अगर आप लोग विलिंग होंगे दी गार्डन्स में या पार्क वन में तो आप लोगों ने हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर लेना है। सुखचैन का जो अपार्टमेंट है पूरा अपने अंदर से देख लिया है। इसकी जो प्राइस आस्किंग प्राइस है 9 करोड़ और 10 लाख रुपए इसकी आस्किंग प्राइस है। और जो ऑफिस मैंने आप लोगों को दिखाया तो वो अराउंड उसका जो साइज है तकरीबन 900 सवा 900 स्क्वायर फीट का एरिया है। पर ये कमर्शियल ऑफिसेज हैं और इसकी जो आस्किंग प्राइस ऑनर मांग रहे हैं तो वो 12 करोड़ रुपए है। और इसका ऑलमोस्ट रफली मैं आपको थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे हो सकता है, 5 लाख से 5.5 लाख रुपए इसका रेंट आ सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको F6 में F7 में कोई भी कमर्शियल रिक्वायरमेंट हो तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कीजिएगा। किसी और सोसाइटी या सेक्टर के हवाले से अगर आप लोग वीडियो देखना चाह रहे हो तो तब भी आप कमेंट्स में ज्यादा से ज्यादा बताइएगा। अगर आप सस्ती प्राइसेस में चीजें चाह रहे हो तो तब उसके लिए भी आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें तो हम उधर का आपको विजिट करवाएंगे। दोबारा से कहता हूँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।